नाज़रीन किराम, आज ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर की तरफ से कोविड-19 वबाकारी के खिलाफ एक कोविड वार रूम भी कायम किया गया है। ये खदमात यहाँ कोविड-19 मरीजों के लिए दस्तियाब रखी गई हैं। वार रूम में कोविड से मुतलिक सहूलियात जैसे फेस मास्क, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन की ज़रूरी सप्लाई मरीजों के लिए हर वक्त मुहैया रखी जाएगी। DC श्रीनगर और डॉक्टर साहिबान का इन सहूलियात के हवाले से क्या कुछ कहना था, आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा कोविड-19 वार रूम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर ने सेटअप किया है। कोविड वार रूम जो है 24 आवर वहाँ पर कॉलिंग सर्विस अवेलेबल है। उसके अलावा एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है जिसमें ऑक्सीजन बेड, ICU बेड से लेकर एम्बुलेंस सर्विस, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग, इन तमाम चीज़ों के हवाले से वहाँ पूरी सहूलियात जो है एक इंटरफेस है पब्लिक के बीच में और हमारे जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में ये एक इंटरफेस है। और उसमें अगर आप देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स वहाँ पर रिसीव होती हैं और उसमें हमारा जो स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, टेली कंसल्टेशन भी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो कोविड-19 वार रूम है वो एक पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी है और अच्छा साबित हो रहा है। उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर कॉल्स आ रही हैं और पैनिक एटलीस्ट क्रिएट करने से बच जाते हैं। देखिए, हॉस्पिटल एडमिशन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, किसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, किस पेशेंट को होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, वो सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स, सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम को देखकर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो लिहाजा जो हमारा कोविड-19 वार रूम है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसका पब्लिक पूरा इस्तेमाल करके पूरी जो फैसिलिटेशन है वो ले सकते हैं। देखिए, आपने आज ही अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ऑनरेबल LG साहब ने डायरेक्शंस दी हैं कि एक कोविड किट जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको कल से प्रोवाइड की जाएगी। तो श्रीनगर ज़िले में भी चुनांचे हिदायत के मुताबिक जो कोविड किट है वो प्रोवाइड की जाएगी तमाम पॉजिटिव पेशेंट्स को। देखिए, लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो SOPs हैं उसका पूरा पालन करें और एक साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है ये इस वायरस की अलगार से हम जूझ रहे हैं। जिस तरीके से फर्स्ट वेव को हमने डिफीट किया था, अगर हम एज ए सोसाइटी सब अपनी अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो हम अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, SOPs का पालन करेंगे, उसमें वैक्सीनेशन जो है उसमें हम वैक्सीनेशन की डोज लेंगे तो डेफिनेटली हम सेकंड वेव से भी बाहर कामयाब तरीके से सेकंड वेव से भी बाहर निकल के आएंगे। देखिए, मेरा नाम मसरत हाशिम है, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर। तो अभी मैं कोविड यहाँ नोडल ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए। जो आपने बात कही कि एक्सपीरियंस, हम यहाँ पिछले मार्च से जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था तब से यहाँ आज तक हम कंटिन्यूसली इसमें लगे हुए हैं। तो हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि आपने रात को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ने कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। रात को भी कॉल्स आती है, रात को भी पेशेंट लिफ्ट होते हैं, रात को भी एडवाइस मिलती है। तो इट्स 24/7। दिन में हम लगभग 10,000 आउटबाउंड इनबाउंड कॉल्स करते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम होती है, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गया तो जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स दिन में आते हैं, डॉक्टर्स इंश्योर करते हैं कि सबको कॉल जाए, उनकी तबीयत हम देखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सैचुरेशन लेवल ठीक है, कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, और उनको एडवाइस भी करते हैं जो अगर हॉस्पिटलाइजेशन के लायक ना हो। तो अगर कोई लगे कि हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसी वक्त हमारी टीम उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। सर, बात करते हैं जैसे लोग पॉजिटिव आते हैं उसके बाद आइसोलेशन में घर में जाते हैं, क्या पर्टिकुलरली उनके लिए ये कॉल सेंटर खोला गया है या हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो भी कॉल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके दो पहलू हैं। एक, जो भी पॉजिटिव पेशेंट आता है पहली कॉल उसको यहाँ से जाती है, तो हम ये देखते हैं कि क्या उसकी कंडीशन क्या है, मैनेज हो सकता है घर में कि नहीं है। अगर हॉस्पिटल में तो अकॉर्डिंगली वो कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो हम नोट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो बंदे को, जैसे डॉक्टर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन उसको टाइमली नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, उसका भी हम कॉग्निजेंस ध्यान देते हैं। तो आखिर में ये जानना चाहता हूँ, क्या नंबरात आपने रखे हैं जो लोग आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में? जनाब, अभी हमारे 2 कंट्रोल रूम है, एक वॉर रूम है और ये मेन कंट्रोल रूम है। वॉर रूम में हमारे 2 नंबरात है, यहाँ भी 2 नंबर। इसके अलावा हमारी जो भी टीम है, लगभग 22-30 बंदे एट अ टाइम हमारे कॉलिंग में लगे होते हैं, अपने मोबाइल से कॉल करते हैं। इसका मतलब लगभग 30-40 फ़ोन तो हमारे पब्लिक के पास है जो हमारे
पॉजिटिव केसेस डेली आते हैं, उनको हम अपने मोबाइल से, पर्सनल मोबाइल से करते हैं। तो 30-40 बंदे हमेशा उनके पास नंबर रहता है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क रखें। कोविड रियल है, कोविड रियल थ्रेट है, अभी ये रहने वाला है। हम उसको तभी हरा सकते हैं जब हम अपना डिसिप्लिन, अपने आप में डिसिप्लिन लाएं। तो हराने में मुझे लगता है हम सक्षम हैं, हम वी हैव स्ट्रेंथ। बट एक ही चीज़ है कि डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन का लोगों ख्याल। का कैसा आपके साथ रवैया रहता है जब कॉल आती है, तो तब कैसा रवैया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मार्च से हम ये काम कर रहे हैं, तो वी हैव इवॉल्व, मेरी टीम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। उनको पता है कि हैंडल कैसे करना है। जो पॉजिटिव पेशेंट आता है कभी कभी इरिटेट भी होता है, वी अंडरस्टैंड। तो हमारी टीम ट्रेंड है उसको हैंडल करने में। एंड एट द एंड ऑफ डे जब वो ठीक हो जाता है 10वें दिन, तो बिलीव मी, हमारी टीम को वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा साथ 10 दिन तक नहीं छोड़ा। लेकिन इरिटेशन कभी कभी होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ जॉब। इरम कादिर एट डीसी ऑफिस कोविड कंट्रोल रूम। प्रॉब्लम ठीक रेस्पॉन्डेंट, कभी कोई पेशेंट इरिटेट भी होता है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हम समझ लेते हैं क्योंकि इस टाइम ये पैनिक है, तो भी कोऑपरेट विद हैं। कुछ पेशेंट कोऑपरेट भी करते, ऐसा नहीं है, तो कोऑपरेट भी करते पेशेंट। हम उनको कॉलिंग करते हैं, 10 डेज़ हमारा कॉल जाता है। हमारी फॉलोअप टीम भी है 10 डेज़। अगर इनकेस उनको सिम्टम्स एग्रीगेट होते हैं तो फिर हम उनको बोलते हैं सैचुरेशन अपनी चेक कीजिए, सैचुरेशन अबव 90 आनी चाहिए। अगर बिलो 90 आएगी तो हम उनको शिफ्ट कराते हैं टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। कंसनट्रेटर, हाँ कंसनट्रेटर लाना होता है घर, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। NGOs होती है हमारी, बाकी हेल्पलाइन से हमारे वॉर रूम एस्टेब्लिश हो गए इसके लिए, तो हम उनको कंसनट्रेटर भी देते हैं। तो फिर कुछ टाइम के लिए बोलते हैं ऑक्सीजन पे रहिए। डीप ब्रेथिंग लेनी है उस टाइम, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी थोड़ा डीप ब्रेथिंग लेनी है। चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा पेशेंट पैनिक नहीं होना है, मतलब ग्रेव सिचुएशन के टाइम डीप ब्रेथिंग लेनी है ताकि एम्बुलेंस आ जाए तो हम उसको शिफ्ट कराएं। मतलब जैसे योगा नहीं होता है, सिटिंग पोजीशन में इनहेल एक्सेल जिसको बोलते हैं, लंबी लंबी सांस छोड़ना, लंबी लंबी, और पीछे से कोई आए वो मसाज करे, जैसे मुक्के मारते हैं पीछे से ना, बैक ऑफ द चेस्ट, थोड़ा उससे भी एक्सरसाइज से भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती है। एक्सेल जिसको बोलते हैं, लंबी लंबी सांस छोड़ना, लंबी लंबी, और पीछे से कोई आए वो मसाज करे, जैसे मुक्के मारते हैं पीछे से ना, बैक ऑफ द चेस्ट, थोड़ा उससे भी एक्सरसाइज से भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती है। और स्पायरोमीटर एक छोटी सी ये है, वो उससे पंप करना होता है, उससे भी थोड़ा सा लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्रोन पोजीशन में थोड़ा सा ना, प्रोन पोजीशन में सोने से भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। कि अभी गर्मी रहना चाहिए, जब हेल्थ है तभी सब कुछ है, ठीक है, और घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह वी विल ओवरकम फ्रॉम दिस कोविड। एक्चुअली मैं शकील अहमद हूँ, यहाँ का नोडल ऑफिसर। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हम 24/7 वर्क कर रहे हैं। हमारे पास जैसे 2 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। जो भी पेशेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, हमारी डिफरेंट टीम से जो इस पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं हम उनको एड्रेस करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी ये इशू आया था कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीमीटर्स वगैरह, जैसे किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के केसेस आते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे किसी को ऑक्सीजन चाहिए, या कोई NGOs को ऑक्सीजन रिफ़िल करना है, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी हमारे जो अक्षय सर हैं, IAS ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर हैं, हमने उनका व्हाट्सएप नंबर सबको दे रहे हैं जो भी हमें ये डिमांड्स कर रहे हैं, ताकि वो इंडिविजुअल लेवल पे उनको व्हाट्सएप करें और अपनी प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ भेज दें, ताकि उनकी ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा सके। देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हर कोई परेशान है अपनी फैमिली को लेके। सारे लोगों को ये चिंता रहती है कि उनकी फैमिली में कोई भी पॉजिटिव आता है तो मेंटली लेवल पे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बट हमने उनके लिए भी हमारे साथ जैसे 24/7 डॉक्टर्स हैं जो उनको कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, ताकि हम उनको मेंटली लेवल पे भी उनको सेटिस्फाई कर सकें कि उनको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वैक्सीनेशन के लिए वो जाएं, वैक्सीन लगवाएं, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है।